हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। याद रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया। तो आप जानते हैं दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। तो पॉइंट है आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ जरूर ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, इस यहाँ से देखिएगा जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट है आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं कि कहाँ से इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए सब कुछ पूरी तरह से हम कलेक्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वह वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से बात की जाए तो कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखना है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से ए टू जेड कंप्लीट कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसकी वजह है दोस्तों कि आपके एसएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग गई हैं और कई वैकेंसी का दोस्तों टियर 2 भी लगा हुआ है। तो ये दोस्तों एक नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ है, तो इसलिए रेडी किया गया है कि आपको अलग अलग वैकेंसीज के लिए दोस्तों यानी तैयारी के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें दोस्तों आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों
आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात करें तो आप जानते हैं एसएससी में सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एसएससी एमटीएस आपका चल ही रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, यूएनओ को लेकर आओ, इसकी स्थापना से। तो आप जानते हैं दोस्तों इसकी स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन यानी ब्रांचेस, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों 100% सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब इस नोट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर दोस्तों अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने वीडियोस में आपको कभी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी एक साथ क्लियर नहीं हो सकती, टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट, 5 स्थायी सदस्य आप लोग देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। हर वो टॉपिक्स पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर कर दिए गए हैं आपके पीडीएफ में, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब ये सेट को आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करने हैं। देखिएगा, इसमें दिया गया दोस्तों पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष और मुख्यालय, यानी सब कुछ पूरी तरह से ऐड कर दिया गया है ताकि किसी भी टेंस से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यूएनएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हालांकि दोस्तों करंट अफेयर्स के पीडीएफ में ये सब कुछ पूरी तरह से अपडेट किया हुआ है। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 की हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से रिवाइज करने हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, यूनिसेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा छोटा सा टॉपिक यहाँ पे दोस्तों और आपका ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। देखिएगा, टॉपिक है आपका, जो महत्वपूर्ण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी स्थापना एवं मुख्यालय। डायरेक्टली आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसको भी इसके साथ दोस्तों आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखें। देखिएगा, सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष और फिर मुख्यालय। बात की जाए राष्ट्रमंडल, हजारों बार पूछा गया। स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में। आगे बढ़िएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात हो रही है, आपका सुपर क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। अगला आपका दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका फिलीपींस मनीला में है। इतना यहाँ से दोस्तों आपको पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट करके नया वर्जन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया एसएससी और रेलवे ऑल एग्जाम्स का। नेक्स्ट बात की जाए बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया दोस्तों, इसका नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया। ये भी पीडीएफ आप अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। और यूपी SSS से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस वहाँ यूपी स्पेशल में बात की जाए तो स्टैटिक व करंट के दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सेट आपके सामने लगा दी गई। इस सेट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित क्षेत्र। अब देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, पुनः अभी आगे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है। अब वो क्षेत्र जरूर ध्यान रखें, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला है हमारा दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य तथा संचार व अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं जिनको हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब चलेगा दोस्तों आगे हम लोग राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं उनको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। स्टार्ट करेंगे दोस्तों भारत रत्न से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कला हो गया दोस्तों, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखना है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जैन धर्म। आपका सुपर टॉपिक है। आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट लगा दी गई है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में दोस्तों मेंशन कर दिए गए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे, जितने भी लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं,
आप हो सके दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाइए, इससे एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, वो अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और याद भी होगा। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, एक एक पॉइंट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भी ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे, कोई भी कंटेंट यहाँ पे मिस नहीं किए गए, क्रम से सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों मेंशन किया जाता है। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। रिवीजन आप जरूर करेंगे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ से आपके सुपर क्वेश्चन निकलते हैं, पूरी तरह से आप कलेक्ट कीजिए। क्या दोस्तों, जैन धर्म की महासंगीतियां आप लोग जानते हैं, डाकले क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यानी सब कुछ मेंशन है। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 382 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए दोस्तों, तो 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषि गढ़ी या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में किया गया था, यानी अध्यक्षता में। यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। टॉपिक क्या है? जितने भी दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन है एवं समाज सुधारक हैं, डॉक्टरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके सीट लगाई गई है, यानी सब कुछ 100% पूरी तरह से कवर किया गया है। अच्छे से रिवाइज करते हैं, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और आप देखेंगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलेगा इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ संस्थाओं के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला है आपका प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट, बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। शायद कोई फैक्ट इसमें ऐसा होगा दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा ना जाए और रिपीट ना हो। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। वह होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी
तिलकियम एनी बेसेंट के द्वारा पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अभी और कंटेंट है, जो भी टॉपिक्स उठाते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका दोस्तों बायो में विटामिन का टॉपिक है, आपका सुपर टॉपिक है। आपके एग्जाम में दोस्तों ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके हर शिफ्ट में दोस्तों। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी फैक्ट बन सकते हैं अपडेट कर दिया गया है। इस सेट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब ये के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। अगला, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो दोस्तों विटामिन ADE है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने जहां से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसमें विटामिन का नाम दिया गया है, वो उनके रासायनिक नाम, सुपर क्वेश्चन यहीं से निकलता है। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है। यानी 100% परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन B1 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन B5 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B12 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी रक्तता होती है। विटामिन C की बात की जाए इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्बियम सोडे का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता नहीं बनता। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, करंट से लगा हुआ है। तो मोस्ट करंट को करेक्शन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे जिसमें मोस्ट और करंट के क्वेश्चन एक साथ कलेक्शन किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया तो फसानो इटली में। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता तो भारत ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है तो अजीत डोभाल को। और जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों तो पैराग्वे है। और किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तो NS राजा सुब्रमण्य को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया 21 जून को। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 साल में कब मनाया गया 20 जून को। और बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है तो ये जर्मनी में किया गया है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी है। और जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया 17 जून को। जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, यहाँ से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार चौधरी को। ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, हालांकि और टॉपिक सेट करेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो अगले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।